सीएए, आप लोगों ने सीएए के बारे में तो बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सीएए के बारे में शायद कुछ पता नहीं होगा। उनके मन में एक डाउट होगा कि जब सीएए कानून लागू होगा तो हमारी नागरिकता रहेगी या हमारी नागरिकता चली जाएगी। तो आज मैं ऐसे लोगों के का डाउट क्लियर करने के लिए आया हूँ कि ये जो सीएए कानून है, ये नागरिकता देगा या नागरिकता छीनेगा। सीएए कानून से किसको फ़ायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है, हम आज इसी बात पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सीएए कानून है, ये नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। तो जो जितने भी लोग इस तरीके के हैं जिनके मन में ये डाउट है कि सीएए कानून आने के बाद हमारी नागरिकता चली जाएगी, जो भारत के नागरिक हैं उनकी नागरिकता चली जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि ये जो सीएए कानून है, ये नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। आप लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान भी आप लोगों ने सुना होगा कि जिसमें उन्होंने बताया है कि ये जो सीएए कानून है, ये नागरिकता देने का कानून है, ना कि छीनने का कानून है। अब बात यहाँ ये आती है कि आखिर नागरिकता मिलेगी किसको? तो नागरिकता उसको मिलेगी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान यहाँ से जो प्रवासी आए हुए हैं, जो शरणार्थी आए हुए हैं, जो हमारे भारत में रह रहे हैं, उनको नागरिकता मिलेगी सीएए कानून के तहत। उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। इसी को कहते हैं सीएए कानून। अब यहाँ पे रही दूसरी बात कि ये जो सीएए कानून है, इससे तो मान लो उनका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन हमारे देश के ऊपर इस सीएए कानून का क्या असर पड़ेगा? बहुत से लोगों के मन में ये भी डाउट है, तो आज मैं वो भी आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ कि ये सीएए कानून के तहत हमारे भारत देश पे क्या असर पड़ सकता है, हमारे देश को फ़ायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो सीएए कानून है, इसके तहत अगर देखा जाए तो हमारे भारत देश को सिर्फ नुकसान हो सकता है। हमारा भारत देश और पीछे जा सकता है, हमारा भारत देश और भी कर्जे में डूब सकता है सीएए कानून लगने के बाद, क्योंकि 140 करोड़ की जनता हमारे भारत देश की आज के लगभग है। पॉपुलेशन हमारे भारत की 140 करोड़ है। आज के डेट की जो सरकार है, जो भाजपा सरकार है, वो 140 करोड़ लोगों को तो संभाल नहीं पाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं ना कहीं दंगे, फसाद, हत्या, लूट, रेप, मर्डर ये सब होते ही रहते हैं। क्राइम रेट कम नहीं हो रहा है। वहीं अगर ये पॉपुलेशन और बढ़ जाएगी, 1 से 1.5 करोड़ लोग और भी आ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे इसी पॉपुलेशन में, तो क्राइम रेट जो है वो और भी तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा। हत्या, लूट, जितनी भी क्राइम रेट हैं, जितने भी अपराध हैं, वो और तेज़ी से हो जाएंगे। क्या भाजपा सरकार फिर उनको संभाल पाएगी? जो हमारे देश में है, जो इस वक्त हमारे भारत के नागरिक हैं, भाजपा सरकार उनको तो संभाल नहीं पाती और बाहर से और लोगों को बुला रही है। कैसे संभालेगी उनको? ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही घातक चीज़ है, ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही नुकसान चीज़ है सीएए। बाकी और लोगों को खैर डरने की ज़रूरत नहीं है कि किसी की नागरिकता चली जाएगी। हाँ, सीएए कानून आने के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा हो सकता है तो वो है भाजपा सरकार। सिर्फ भाजपा सरकार को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि भाजपा सरकार के लिए ये जो सीएए कानून है, ये वोट बैंक का काम करेगा। ये एक वोट बैंक है भाजपा सरकार के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि मोदी जी ने वादा किया था कि हम युवाओं को, भारत के युवाओं को हर साल 2 करोड़ युवाओं को हम नौकरी देंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि मोदी जी ने कितने लोगों को नौकरी दी है, कितने लोगों को आईएएस, पीसीएस ये सब बना के रख दिया है मोदी जी ने। बहुत से ऐसे हमारे भारत सरकार के युवा हैं जो बेचारे पढ़ लिख के, डिग्री लेके, ग्रेजुएट्स होके उसके बाद आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, खुद अपनी जान दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल पाती। वो बेचारी कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, डिग्री लेते हैं, और उनके जो गार्जियन होते हैं उनको पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, बेच देते हैं, लेकिन फिर भी उनको नौकरी नहीं मिलती और थक हार के कुछ युवा ऐसे होते हैं बेचारे जो आत्महत्या तक कर लेते हैं हमारे इसी देश में, हमारे इसी भारत में, लेकिन सरकार उनको नौकरी नहीं दे पाती। तो वहीं आप सवाल ये उठता है कि क्या जो बाहर से जो आए हुए हैं, जो 1 से 1.5 करोड़ लोग जो आएंगे, क्या सरकार उनको नौकरी दे सकी? क्या सरकार उनको पाल सकती है? नहीं पाल सकती। ये सरकार सिर्फ अपना सोचती है, अपने फ़ायदे के लिए सोचती है। तो आज का मेरा जो वीडियो था वो बस सीएए कानून के ऊपर आधारित था कि सीएए कानून नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। इससे किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है।
आज का मेरा जो वीडियो था वो यहीं तक था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।